इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजमेरा फैशन के सीईओ और फाउंडर अजय अजमेरा जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये सफलता की जो सीढ़ियाँ, जो एक माइलस्टोन आप खड़ा करते जा रहे हैं, कैसे कैसे किया। क्योंकि आपके ठीक पीछे देख रहा हूँ मैं कि 1992 में जो ये लिखा हुआ है सर, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, अजय अजमेरा सेट इज फुट ऑन द एंटरप्रेन्योर लैंड ऑफ सूरत। सबसे पहले 1992 में आपने यहाँ से शुरुआत की और आज आज पूरे देश विदेश में आपका कारोबार फैला हुआ। 1992 में आया था सर। पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया था। 11th पास किया और 12th एग्ज़ाम नहीं दे पाया था और यहाँ आ गया था। हेल्थ इशू हुआ था, इसकी वजह से 1992 में आके कुछ दिन दलाली करी, ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं। दलाली करने के बाद में फिर एक लीडिंग कंपनी के अंदर 19 साल जॉब किया सर। 1200 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी और 2011 में 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी जॉब थी जब मैंने छोड़ा था। तो वहाँ से फिर अजमेरा फैशन की शुरुआत हुई सर। मतलब अभी मैं जब घूम रहा था तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई मुझे, खास करके कपड़ों को लेकर के, साड़ियाँ, लहंगे, सूट और मेंस और किड्स के वियर जितने भी थे, उसको एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखाई। लेकिन इतना सस्ता मैंने जो है पूरे देश में कहीं नहीं देखा कि 26 रुपये में आप बच्चों के कपड़े दे रहे हैं, 600-700 में लहंगे दे रहे हैं, साड़ियाँ दे रहे हैं, इतनी महंगे महंगे। ये सब आइडियाज़ कैसे नहीं? ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, सूरत में यही प्राइस चलता है सर। सूरत में कहीं भी जाएंगे तो यही प्राइस मिलेगा। पर क्या होता है, फ़र्क एक रहता है कि सूरत में बल्क डीलिंग होती है ज़्यादा। हमारे यहाँ क्या है, अगर एक छोटा व्यापारी भी कोई आता है तो उनके लिए भी वही प्राइस है, या फिर कोई 1 करोड़ वाला डीलर आ जाए जो 1 करोड़ रुपए महीने का बेचता है, उसके लिए भी वही प्राइस है। बस बिजनेस करने की इच्छा मन में होनी चाहिए किसी के कि या तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या फिर मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मैं अपने ही शहर में किसी से खरीदता हूँ, तो वो हमारे यहाँ से कपड़ा ले सकता है। और वही जो 26 रुपये, 24 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी रेट देखिए आपने, वही रेट उसके लिए लगने वाली है। अजमेरा फैशन की धूम जो है हम लोगों ने देखी पूरे जगह जगह पे, लेकिन आप ही के यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी टेक्निक आप लोग लाते हैं, जैसे कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो है पसंद करना। कि कई सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आ नहीं पाते हैं, उनके पास समय नहीं है, उनको वीडियो कॉलिंग से डिलीवरी देना। फिर पिक एंड और ड्रॉप की सुविधा भी आप लोग देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बात करके आता है तो स्टेशन पर से उसको लाने और छोड़ने की सुविधा। इस तरीके की क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। ये सब प्लान कैसे हुआ और किस तरीके से आप सोचते हैं, थोड़ा खुल दिखाई देते हैं आपको। चलिए, क्योंकि क्या है, वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। तो सामने सामने चल के मैं दिखा देता हूँ। पूरी व्यवस्थाएं करी हुई है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना दिया गया है सर। उस प्रोसेस के तहत काम होता रहता है। मेरा शुरू से एक नेचर रहा है, कोई भी काम पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए प्रोसेस ड्रिवन। आप हैं या नहीं हैं, मैं हूं या नहीं हूं, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। ये प्रोसेस ड्रिवन बोलते हैं। मैं किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपने काम को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि उनका काम वो खुद रहें या ना रहें। क्योंकि गल्ला पकड़ के हम बैठे रहेंगे सर तो क्रिएशन नहीं काम करेगा। और मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मेरे नीचे कोई मेरा बंदा 80% भी मेरा काम अगर कर लेता है तो मैं उसको सौंप देता हूँ सर काम। मतलब आप जो सोचते हैं तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन 80% भी वो कर देवे तो मैं उसको सौंप देता हूँ काम कि करो, तुम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना दिमाग क्रिएशन में लगाते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ कॉल सेंटर में जब हम लोग आए थे कि आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें जानकारी मिली कि अलग अलग भाषाओं में बात करने वाले भी आपके पास में लड़के और लड़कियां हैं जो यहाँ पे कॉल सेंटर में कर रहे हैं। ये खास मतलब इस तरीके से सोचने का पर्पस भी मुझे नहीं। एक्चुअली क्या है, पहले कस्टमर का जब फ़ोन आता था तो हम हिंदी भाषी हैं और नॉर्थ में अपने ज़्यादा हिंदी में काम हो जाता है। लेकिन जब तमिल वाला कोई फ़ोन करता है, तेलुगु वाला कोई फ़ोन करता है, या आंध्रा से कोई फ़ोन करता है, कन्नड़ से कोई फ़ोन करता है, मलयालम लैंग्वेज में कोई फ़ोन करता है, तो उनको तकलीफ आती है बात करने में। वो हिंदी समझते नहीं है, या तो उनको इंग्लिश चाहिए या फिर चाहिए उनकी रीजनल जो लैंग्वेज है वो चाहिए। तो हमें धीरे धीरे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी बात को खुल के समझा पाए हमें। तो हमने सब बच्चों की व्यवस्था करी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेज के बच्चे हमारे पास में हैं, क्योंकि सभी स्टेट से काम करते हैं सर। आज 29 के 29 स्टेट में कपड़ा जाता है।
नहीं, तो कि ये स्टेट की तो बात छोड़ दी, अब हमने तो देखा कि आपके विजिट की, जब हमने आपके ऑफिशियल जो साइट है वेबसाइट पे उस पे देखा कि कई सारे देश विदेशों के अंदर भी जी आपका कारोबार फैला हुआ है। जी बिल्कुल, 32 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं सर, यहाँ से कपड़ा बेचते हैं। और आप लोगों की ब्लेसिंग, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब जगह कपड़ा अच्छा जा रहा है। ये कोशिश करते हैं कि सही जगह सही कपड़ा जाए। नहीं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपने अभी रिटेलर्स के माध्यम से आपने 250 से ज़्यादा स्टोर्स खोले आपने 2023 के बाद में। 225 प्लस आउटलेट अभी ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं हमारे, जो हम फोफो मॉडल पे देते हैं सर। ये फोफो मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन, उन्हीं की मालकियत हम्म, और उन्हीं के ऑपरेशंस, वो दोनों उन्हीं का रहेगा। हमारा नाम रहेगा ऊपर, हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। हम्म। हम उनको रिकमेंड करेंगे, प्रोडक्शन मतलब जो हम प्रोडक्ट देते हैं उसके लिए, बाकी गाइडेंस देते हैं उनको, ट्रेनिंग देते हैं उनको किस तरीके से काम करना है, कैसा काम करना है। आपने तो सर सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं, और ये जो है मतलब की है, लेकिन मैं एक ये चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे, और भी वीडियो देखने वाले लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आप जो है नए व्यापारियों को, नए बिजनेसमैन जो काम करना चाहते हैं जी जी। उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ करके आप काम कीजिए, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा हमेशा से एक टारगेट रहा है सर। मैंने 19 साल जॉब किया है और 15 साल मेरे को खुद का बिजनेस हो गया है सर। और दोनों चीज में बहुत बड़ा फर्क है सर, खुद के बिजनेस में और नौकरी में। ज़्यादा बढ़िया कोच। हम्म, अगर मैं नौकरी करते रहता ना सर, तो शायद अपने परिवार का पेट पाल लेता, कुछ अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता आवश्यकताओं के साथ साथ। लेकिन जिंदगी में कभी 450 परिवारों का पेट पालने का तो सोच ही नहीं सकता। और मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी ये 450 लोग काम करते हैं तो मेरे परिवार का पेट पलता है। ये तो यहाँ ये 450 लोग हैं, फिर फैक्ट्री में अलग होंगे, फिर आउटलेट ये स्टोर पे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कभी नहीं हो सकता था, ये नौकरी में पॉसिबल नहीं है सर, तो है ये ना। डेडिकेशन किस तो कहाँ से मिली आपको, ये क्या किस ये तरीके एक्चुअली जब मैं नौकरी करता था ना, वहाँ भी यही सिस्टम था कि बल्क डीलिंग खाली होती थी। से? होलसेलरों को कपड़ा दिया जाता था, रिटेलर को कपड़ा ही नहीं दिया जाता था, हम्म, है ना। हम्म, तो हमने मन में एक ये इच्छा करी कि यार ये इतने लोग आते हैं हमारे पास में हम्म, बाहर से कि भाई हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, या हमारा वहाँ उस गांव में बिजनेस है, हम वहीं से खरीदते हैं, हम सूरत से खरीदना चाहते हैं। तो उनको हम लोगों ने मन में एक ऐसी आई कि यार ऐसी मैं एक कंपनी खड़ी कर दूं कि उनको कपड़ा में व्यवस्थित रेट में, सही रेट में दे सकूं। और इतने लोग आते हैं मन में विचार करके कि मैं भी बिजनेस करूं अपने घर का, तो वो कर सके। ये सोच के मैंने आज मेरा फैशन की शुरुआत करी थी सर। आप आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी एक भी बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। आप ऑलरेडी सर देश में। देश मत इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए है सर ये, कि आपने देशभक्त चैनल के माध्यम से हमें मौका दिया हमारे व्यूअर्स तक, लोगों तक ये बात पहुंचाने का सर। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कुछ करता हूँ सर कहना आपका। चाहेंगे पूरे देशवासी सहित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है जो उत्सुकता के साथ में आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो वो सीधा तो आपसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे वीडियोस के माध्यम से कुछ नहीं, संदेश आप आप देना यहाँ चाहें? आएंगे तो जरूर मैं मुलाकात करता हूँ। रहा संदेश की बात, तो संदेश एक ही है। देखिए, आप बिहार से हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो एक चीज हमेशा मैंने नोटिस करी है, मैं जितनी बार राजस्थान नहीं गया हूं ना सर, हम्म, आने के बाद, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ के 1992 में सूरत आया था, फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ के। हम्म, उसके बाद जितनी बार राजस्थान नहीं गया हूं ना, उसके ज्यादा बार मैं बिहार गया हूँ। बिहार से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। कल खान सर से मुलाकात हुई हम्म। और वो मेरे को जानते हैं। आपको बिहार में बहुत सारे लोग जानते हैं। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। उन्होंने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी। उन्होंने बोला अजय सर बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोले हम पढ़ा लिखा के लोगों को सशक्त। एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या 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 बना रहे हैं, पर क्या बिना पढ़ा लिखा वाले उसको भूख नहीं लगती है? उसके खाने की व्यवस्था कौन करते हैं? बोले उसके खाने की व्यवस्था आप करते हैं। बोले मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जब उनका ये स्टेटमेंट मेरे लिए उन्होंने बोला, सर मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी बड़ी बात थी। बिना पढ़े लिखे लोग, जब उनको भी तो भूख लगती है बोले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, सबसे
नौकरी से क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी। आज आलू की है, कल भिंडी की है, परसों तुरई की बन जाएगी। जिंदगी अगर बदलनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी की मानसिकता से मत कीजिएगा। ये सोच के कीजिएगा कि मुझे सीखना है और फिर अपना बिजनेस करना है। ये तो आपके यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि बहुत कम जिनके पास में पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, तो उन लोगों के लिए क्या? सर, इतनी खूबसूरती है इस बिजनेस की, कपड़े के बिजनेस की, या अजमेरा फैशन की बोल दीजिए। मात्र 25 से 30 हजार में कोई महिला या कोई जेंट्स घर से शुरू कर सकता है। दूसरी चीज, इसको करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है सर। अगर पैसा गिनना आता है, साग भाजी खरीदनी आती है, तो ये बिजनेस कर सकता है। तीसरी चीज, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी एक्सपायरी नहीं है सर, कोई खराब नहीं होगा सर, ये कटेगा फटेगा नहीं। चौथी चीज, इंसान किसी भी चीज के बगैर रह सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, लेकिन इस कपड़े के बगैर 1 सेकंड नहीं रह सकता है। कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर आप बिजनेस करते हैं तो अजमेरा फैशन हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। एक नंबर हम देंगे आपको, वो चला देंगे आप स्क्रीन बिल्कुल, पे। स्क्रीन पे आपका नंबर चलता रहेगा। ये देखिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और कोशिश कीजिए हमारी टीम से बात करने के लिए। कहते हैं 10,000 किलोमीटर भी आपको चलना है ना, तो सबसे जरूरी चीज है पहला स्टेप उठाना। और पहला स्टेप अगर आपने उठा दिया तो आपकी आधी यात्रा तय हो गई, ये मान लीजिए। आपके लिए पहला स्टेप है, ये स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे कॉल करके जानिए कैसे आप अजमेरा फैशन से जुड़कर अपना व्यवसाय अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो अजमेरा फैशन से कैसे परचेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ये कहानी है कैसे युवा की कह सकते हैं, क्योंकि 1992 में इन्होंने बताया कि पहली बार इन्होंने ट्रेन का सफ़र किया और ट्रेन के सफ़र से आज इस मुकाम को हासिल करना 30 से ज़्यादा। आज भी युवा हूं भाई, हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन युवा आदमी शरीर से नहीं होता है, युवा सोच से होता है इंसान। और इंसान की सोच हमेशा युवा रहनी चाहिए। हम जब तक हैं तब तक सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे जब तक हैं। मैं कहता हूं अगर आपसे दौड़ा नहीं जाता है तो चलिए। आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, आप रेंग नहीं सकते हैं तो क्रॉल कीजिए, लेकिन रुकिए मत, चलते रहना है। चलते रहना। ना वक्त का पहिया रुकता है और ना जो सफल व्यक्ति होता है उसकी चाल रुकती है। और ऐसा ही डेडिकेशन हम एक तरीके से, ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने अजमेरा फैशन में आकर के वीडियो बनाया, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगी जो व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और कम पूंजी के अंदर बड़ी सोच रखते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं। तो उसके लिए सर से आप आकर के मिल सकते हैं, अजमेरा फैशन। नीचे जो आप कमेंट बॉक्स में भी आप इनका नंबर दिया हुआ है, उसके अलावा स्क्रीन पे भी चल रहा है, वहाँ पे आप संपर्क करें और संपर्क करके अजमेरा फैशन के साथ में जुड़े और बन जाइए एक बड़े और लंबे व्यापारिक केंद्र का एक बड़ा हिस्सा। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।